Assalamualaikum students. Today the topic we are going to discuss about is chapter number 11 gaseous exchange. Topic gaseous exchange in plants. Basically जो plants हैं उनके अंदर gaseous exchange के लिए कोई भी specific organ जो है वो present नहीं होता. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक या प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं. लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता. हर सेल जो प्लांट का है या प्लांट बॉडी का है वो गैशियस एक्सचेंज करता है विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन. कि हर सेल ने एनवायरनमेंट के साथ जो गैशियस एक्सचेंज करना है, हर सेल जो रेस्पिरेशन इंडिविजुअली इटसेल्फ कर रहा है तो उसने जो गैशियस एक्सचेंज करना है विद द एनवायरनमेंट उसने खुद से करना है. लीव्स और जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली स्टोमेटा है प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर वाली जो उनकी लेयर है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है. गैशियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू होती है. इनर सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के जैसे मेसोफिल सेल्स हैं या स्टेम सेल्स हैं तो उनके अंदर क्या होती हैं, हेड स्पेसेस होती हैं जो बेसिकली हेल्प कर रही होती है गैशियस एक्सचेंज में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इजीली गैस जो है वो सेल तक पहुंच सके और उन सेल से जो गैस प्लांट सेल के अंदर से बाहर एक्सक्रीट आउट होनी है वो इजीली आउटसाइड द गेट चली जाए, वहां से वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये बेसिकली आपके पास प्लांट सेल जो है उसकी डायग्राम है. इसके अंदर आपके पास क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस की दो लेयर्स होती हैं, एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस होता है. अब जो मेसोफिल सेल्स हैं वो आपके पास बीच में प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए. तो मेसोफिल्स जो सेल्स हैं वो बेसिकली उनके दरमियान जो है वो स्पेसेस प्रेजेंट हैं. उन स्पेसेस का काम क्या है कि एयर जो है वो इजीली मूव कर सके सेल्स के दरमियान. तो एट दी एंड आपके पास स्टोमेटा है जिसके थ्रू गैस जो है वो एंटर भी हो रही है सेल में और जैसे ऑक्सीजन जो है वो सेल से बाहर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रही है. गैशियस एक्सचेंज के थ्रू जो लीव्स हैं उनको टू सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है. अब प्लांट के अंदर जो है वो दो सिचुएशंस आती हैं, एक डे टाइम आता है और एक नाइट टाइम आता है. तो टॉक अबाउट द डे टाइम, तो डे टाइम पे आपके पास दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस जो कि मेसोफिल सेल्स जो है लीव्स के वो कैरी आउट करते हैं और दूसरा जो है वो आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जो साइड बाय साइड चल रहा होता है. अब जो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है. हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो बेसिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होती है एट द डे टाइम की बात हो रही है, ठीक है. और जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में बनती है. वही जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रही है उसी को यूटिलाइज किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. अच्छा, if we talk about the daytime second situation में आ जाते हैं तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पास जो सनलाइट है वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं होती. तो जब लैक ऑफ सनलाइट होता है तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी नहीं होता. तो आपके पास जो लीफ के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो गेट करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं विद इन द एनवायरनमेंट थ्रू द स्टोमेटा. Assalamualaikum students. Today the topic we are going to discuss about is gaseous exchange in the human. If we come to the air passage जो है वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है. सबसे पहला पार्ट है आपका नेजल कैविटी. आपका नोज जो है वो बेसिकली आपकी नेजल
कैविटी है जो कि आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ ओपन होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल। अब आपका जो नेजल कैविटी है उसके अंदर म्यूकस होता है जो कि स्टिकी लिक्विड है। म्यूकस का जो बेसिकली फंक्शन है, हेयर्स भी होते हैं आपके नोज के अंदर जो कि डस्ट पार्टिकल्स को या जो भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेसिकली ट्रैप करता है। तो म्यूकस जो है उसका भी पर्पस यही है कि वो जो सरफेस है उसको मॉइस्ट रखता है और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। अब जो आपकी नेजल कैविटी है ये बेसिकली जाकर ओपन होती है इनटू द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है वो आपके पास एक कॉमन या कंबाइंड पाथ है जो कि यूज होता है फूड के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। आपका फेरिंग्स जो है वो जाकर ओपन होता है टू द वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो ओपनिंग है आपके पास जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच में आपके पास एक मिडिल पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है। लेरिंग्स जो है आपका वो जाकर एंड होता है टू द ट्रैकिया। अब आपके लंग्स जो है आपका रेस्पिरेटरी जो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो बेसिकली विंड पाइप से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी रेस्पिरेशन का जो ट्रैक है वो ट्रैकिया से होती है। लेरिंग्स जो है आपका वो जाकर ओपन होता है इनटू द ट्रैकिया। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स है आपके पास। Then if we talk about the divisions of the trachea, तो ट्रैकिया की डिविजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रैकिया जो है वो आपके पास फर्दर डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है वो अपने आप को फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड करता है, अपनी ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है वो फाइन प्रोजेक्शन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं खुद को। इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स का हमारे पास एक क्लस्टर, एक गुच्छा जो होता है उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है वो एल्वियोलाई के अंदर होती है। आपके हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जब आती है तो आपके पास एल्वियोलाई जो है वो बेसिकली सराउंड हुआ होता है विद द आर्टरीज एंड कैपिलरी। तो आपके पास जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो एल्वियोलाई के थ्रू जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज होंगी लंग्स के अंदर। लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाएगा एल्वियोलाई के थ्रू इनटू द ब्लड, और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से आपके हार्ट में जाएगा। तो बेसिकली जितने में गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है वो एल्वियोलाई के अंदर होती है। सेकेंड पार्ट है आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये सेकेंड डिवीजन है वो आपकी लंग्स है। वी ऑल नो दैट द लंग्स आर इन पेयर फॉर्म और वो आपकी थोरेक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी होते हैं लंग्स, उसके अलावा इलास्टिक होते हैं। जो आपके लंग्स का साइज है यानी लेफ्ट लंग जो है उसका साइज राइट लंग से वेरी करता है। आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बेसिकली 12 पेयर ऑफ रिब से मिलकर बनी है, अब जो कि ओवरऑल कंपोजिशन या ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रही है आपकी चेस्ट कैविटी को। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एल्वियोलाई में। तो लंग के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिस पर पल्मोनरी आर्टरी या वेन्स होती हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज जो है वो ब्लड और लंग्स के दरमियान कैरी आउट होता है।